Good morning, students. In the last video, we discussed the preparation of colloidal sols with the various methods. Now, there is a next topic that is about the purification of the colloidal sols. That is, जो हम लोगों ने colloidal sols बनाए थे, उनमें अगर कुछ impurities है तो उसको किन methods के थ्रू जो है वो हम purify कर सकते हैं. So, in this video, we will discuss that methods. So first one is the dialysis. That is dialysis. So what is dialysis? Firstly see the diagram. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हमने यहाँ पे डिस्पर्सल मीडियम लिया हुआ है और ये हमारे पास जो आपको यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में दिख रहा है, दिस इज द बैग. और ये जो बैग है, दिस इज द ऑल्सो नोन एज द सेलोफेन मेम्ब्रेन, दैट इज द पार्चमेंट मेम्ब्रेन. इसके अंदर हमने क्या फिल किया हुआ है, इम्प्योर सोल जो हमने बनाया है, दैट इज इम्प्योर सोल एंड दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम, मे बी वाटर. क्लियर. नाउ अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो कोलाइडल सोल हमने प्रिपेयर किया है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट the colloidal particles cannot pass through the parchment or the cellophane membrane. Means जो हम लोगों ने colloidal सोल बनाया उसको हमने इस membrane के अंदर डाल दिया है. That means क्या प्रिंसिपल है इसका, कि वो जो colloidal particles होंगे वो इसके बाहर नहीं जाएंगे. Means इसका मतलब हम लोगों ने जियोलाइट्स पढ़े हैं +1 में, दैट मीन्स वो क्या था, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट. सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह से शेप सिलेक्टिव ही है. यहाँ पे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर ही रहेंगे, जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्लोली जो हैं वो बाहर डिफ्यूज होती रहेंगी. क्लियर. एंड जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो हमने किस में ले लिया, इस बैग में ले लिया. क्लियर. विच इज सस्पेंडेड इन फ्रेश वाटर, जिसको हमने फ्रेश वाटर में क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, मीन्स उसको ऊपर से लटका दिया है. Now the impurities slowly diffuse out of the bag, leaving behind the pure colloidal solution. That means अब हमारे पास जो है वो इसके अंदर क्या रह जाएगा, अब इसके अंदर रह जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशंस और बाहर क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज, और वो भी स्लोली डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो है वो डिफ्यूज होनी शुरू हो जाएंगी. सो इन दिस वे जो हमारे पास क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज जो हैं वो उस बैग में से डिफ्यूज हो जाएंगी. दस द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस इन द colloidal state from those present in the true solution by the means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. Clear. तो इसमें हमारे पास क्या होगा, the process of separating the substance in the colloidal state from those present in the true solution by the means of diffusion through the suitable membrane is known as the dialysis. Clear. तो dialysis में हमने सिंपली क्या कि this is a very simple process. इसमें हमने सिंपली एक सेलुलोज का बैग लिया है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है. यहाँ पे क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्लोली जो है वो डिस्पर्जन मीडियम में चली जाएंगी और इसके अंदर हमारे पास जो है वो कोलाइडल सोल जो है वो रह जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्स. क्लियर. नाउ देयर इज अ नेक्स्ट मेथड, बिकॉज ये जो मेथड है उसमें ये हो सकता है कि अगर हमारे पास जो इम्प्योरिटी है उसका साइज थोड़ा सा सिमिलर है कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ, तब हमारे पास वो कंप्लीटली जो है वो प्योरीफाई नहीं हो सकता. तो उसकी प्योरीफिकेशन के लिए हमारे पास अलग मेथड्स हैं, जिनमें हमारे पास नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस. अब देखिए नेम हमारे पास वही है, डायलिसिस से वो बन गया इलेक्ट्रोडायलिसिस. तो जो इलेक्ट्रो वर्ड हमने यूज किया, मीन्स यहाँ पे यूज किसका होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का. क्लियर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो है वो हम डायलिसिस करेंगे एंड द प्रोसेस बिकम्स इलेक्ट्रोडायलिसिस. तो इसमें हमारे पास क्या होएगा, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डायलिसिस. द ऑर्डिनरी डायलिसिस प्रोसेस इज स्लो,
So when the dialysis is carried out by applying the electric current, then it is known as the electrodialysis. Clear? हम वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं. जैसे हमने फर्स्टली थोड़ा सा ये प्रोसेस अप्लाई किया डायलिसिस का. हो सकता है कि इसमें हमारे पास जो इम्प्योरिटीज हैं वो कंप्लीटली जो है वो प्योरीफाई उसको ना करे कोलाइडल सोल को, तो हमें इसके लिए नेक्स्ट मेथड बनाना पड़ा. सो नेक्स्ट मेथड इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द डायलिसिस एंड इट बिकम्स इलेक्ट्रोडायलिसिस. इसमें सिंपल क्या किया, बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट हमने डायलिसिस तो की बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोडायलिसिस. क्लियर? द इम्प्योर कोलाइडल सोल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू डायलिसिंग मेम्ब्रेन्स. अब इसको ध्यान से देखो डायग्राम में, दिस वन. क्लियर? ये दो जो हमने क्या ले रखी है, रोड्स ले रखी हैं. क्लियर? तो इसको हमने क्या किया है, जो हमारे पास डायलिसिंग मेम्ब्रेन है उसको बीच में रखा हुआ है जिसके अंदर हमने इम्प्योर सोल डाला हुआ है. क्लियर? इसके अंदर क्या डाला हुआ है हमने, इम्प्योर सोल, मीन्स जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटीज है. और जो इसके बाहर वाला पोर्शन है जहां पे हमने क्या ले रखा है, डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज प्योर वाटर ले लिया है हमने. प्योर वाटर इज फिल्ड इन दैट आउटर कंपार्टमेंट्स. क्लियर? एंड टू इलेक्ट्रोड्स, that is two electrodes are placed in the outer compartments. और ये जो हमारे पास टू इलेक्ट्रोड्स हैं वो इस डायलिसिंग मेम्ब्रेन के बाहर इस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हम लोगों ने ज्वाइन कर रखी हैं. क्लियर? आफ्टर दिस these electrodes, the ions of the electrolyte present as impurity will diffuse towards the oppositely charged electrodes as fast rate. अब प्रोसेस तो वहां पे भी वही था कि जो हमारे पास इम्प्योरिटीज थी वो क्या कर रही थी, स्लोली डिफ्यूज हो रही थी डिस्पर्जन मीडियम में. प्रोसेस यहाँ पे भी वही है कि हमारे पास क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन की तरफ, यहाँ पे अगर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ऑपोजिटली चार्ज आयन की तरफ वो फटाफट से क्या होंगी, इंटरेक्ट करेंगी. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव इम्प्योरिटी. क्लियर? तो ये जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा फास्ट रेट पे होगा. डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सिंपली डायलिसिस की तरह ही है लेकिन सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस बन गया. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इम्प्योरिटीज यहाँ से डिफ्यूज होंगी धीरे धीरे, है ये वही पार्चमेंट मेम्ब्रेन है. क्लियर? तो ये इनकी तरफ फास्ट रेट से इंटरेक्ट करेंगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम कर रही है. क्लियर? द रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन इज देयरफॉर इंक्रीज्ड. तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. फॉर इफेक्टिव सेपरेशन द continuous supply of water should be maintained. Clear? And in this way we can purify our colloidal soul, that is by the process of electrodialysis. तो जो भी हमारे पास लिमिटेशन थी फिर डायलिसिस की, क्लियर, या हम लिमिटेशन कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि अगर उसने ज्यादा एक्यूरेसी से काम नहीं किया है देन देयर इज अ नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस. नाउ थर्ड वन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब हमारे पास फिल्टरेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास फिल्टर पेपर देखे हमने लैब्स में भी फिल्टर पेपर की क्वालिटीज को काफी टाइम ऑब्जर्व किया है. एक फिल्टर पेपर हमारे पास थोड़ा रफ फिल्टर पेपर हो जिसको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कहते हैं या इसको हम सिंपल फिल्टर पेपर कहते हैं, जो हमारी भी लैब में है वो सिंपल फिल्टर पेपर है. उससे आप नॉर्मली किसी भी सोल्यूशन को अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो वो हो जाता है. अगर आप उसमें से कोलाइडल सोल को भी फिल्टर करोगे वो तब भी इसमें से वो फिल्टर आउट हो जाएगा. क्लियर? उसमें कोई भी इम्प्योरिटी उसकी जो है वो प्योरीफाई नहीं होगी. लेकिन अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तब हमारे पास कोलाइडल सोल जो है वो प्योरीफाई हो सकते हैं. अब फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है? नाउ colloidal particles can pass through the ordinary filter papers because the size of the pores is very large. वही मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पे जो पार्टिकल्स का साइज है उनकी, पोर्स का जो साइज है वो ज्यादा है. अगर पोर्स का साइज ज्यादा है तो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है वो उसके अंदर से स्किप कर जाएगा और वो बाहर आ जाएगा. क्लियर? लेकिन जो हमारे पास द साइज ऑफ द पोर्स can be reduced by soaking the filter paper in the solution of gelatin or the colloidal ion and then soaking the same in the formaldehyde. मीन्स ये जो मैंने आपको चीजें यहाँ पे बताई, फॉर्मेल्डेहाइड हो गया,
क्लियर। या हमारे पास सोल्यूशन ऑफ जेलेटिन हो गया। जब उस फिल्टर पेपर को हम उसके अंदर सोक कर देते हैं तो क्या होगा कि वो जो पोर्स हैं उनके अंदर जेलेटिन या फॉर्मेल्डिहाइड के रीजन्स बन जाएंगे, वो उनके पोर्स के साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो अब अगर हम सिंपल कोलाइडल पार्टिकल्स को उसके अंदर जो है वो फिल्टर करवाएंगे तो वो इतनी आसानी से फिल्टर नहीं होगा। मींस फिल्टर क्या होगा उसमें से, वही इम्प्योरिटी जिसका साइज बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है। मींस वेरी वेरी स्मॉल आयंस जो होंगे वो उसके अंदर से फिल्टर आउट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे दे रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। क्लियर। द फिल्टर पेपर दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो इस वे में जो हमारे पास फिल्टर पेपर बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। which permit the particles of the electrolyte and other soluble impurities to the pass through them and the retain the pure colloidal particles remains on them। क्लियर। तो उससे क्या होगा कि जो पोर्स का साइज रिड्यूस हो गया तो उसकी वजह से हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल स्मॉल साइज के, मींस हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर के पोर्स के बराबर वाले जो साइज हैं वो उसमें से पास कर जाएंगे, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज उससे बड़ा होएगा, दे रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर, वो नहीं पास करेंगे। क्लियर। सो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा पेपर है, मतलब ये मेथड है फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। मींस उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मींस हम डायलिसिस कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर इम्प्योरिटी रहती है तो हम उसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये सारे मेथड्स लगा के वी कैन टोटली प्योरीफाई आवर कोलाइडल सोल्स। Clear? Now, in these videos, we discuss the preparation and their purification. Now, next topic is about their properties. Thank you.